जिस तरह से आज हमारे लोग डर गए कि ये कांग्रेस और बीजेपी की बदौलत आज हमारा आरक्षण जिंदा है। पहले संविधान को पढ़ तो लो। हमारे घरों में रामायण मिलेगी, गीता मिलेगी, महाभारत मिलेगी, वेद मिलेगा, पुराण मिलेगा, ब्रह्मोत्तर पुराण मिलेगा, वायु पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, सब पुराण मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो संविधान। मैं यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछना चाहती हूँ, अपने अपने हाथ ऊपर करके बोलो कि किस किस के घर में संविधान है। 10% भी नहीं है। 10% लोगों के घरों में संविधान नहीं है, जो हमें गुलामी से आज़ादी की तरफ लेकर के आया। और हमारे पास गुलामी में जाने के लिए बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। रामायण मिलेगी, गीता मिलेगा, वेद मिलेगा, पुराण मिलेगा, सब मिलेगा। इसीलिए मैंने लिखा, एक मेरे समाज के लिए लिखा, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ। मैंने लिखा कि मनोकामना पूरी होगी ऐसा कहते जनता को, और घंटी बजा बजा के ठगते रहते जनता को। 22 वेद पुराण भारत में कहां से आए? क्या ऊपर से आसमान ने टपकाए? नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका, रूस, जापान में। समझने वाली बात है। नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका, रूस, जापान में, और वेद पुराण टपके भारत में तो एंटीना वालों के मकान में। उसका ऊपर से कांटेक्ट है कि वेद पुराण टपके भारत में तो एंटीना वालों के मकान में, कि वीरों के वीर हनुमान यहाँ फिर स्वर्ण पदक के लाले क्यों, और धन की देवी लक्ष्मी यहाँ फिर भूखी नंगी जनता क्यों, और ज्ञान की देवी सरस्वती यहाँ फिर अनपढ़ जाहिल जनता क्यों। इन मनुवादियों ने देश के मूल निवासियों को भरमाया है। अब तो समझ जाओ कि हमारी अक्ल पर पड़ गया ताला है। इन पत्थरों की मूर्तों से सर टकराते टकराते मर जाओगे, पर है मेरे मूल निवासी भाइयों, कभी समस्याओं से निजात नहीं पाओगे। इसलिए बुद्धि की शरण में आओ, देखो समाज को पढ़ो, नजदीक जाओ, दूर से मत पढ़ो कि हम टीवी पे देख रहे हैं। हाँ, जाओ ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ। इसी समाज की बदौलत हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। तुम्हारी योग्यता की वजह से नहीं मिला कि तुमने एमएससी कर लिया, बीएससी कर लिया, एमए कर लिया, बीए कर लिया। जब जाति आधारित की सूची बनी, अनुसूचित जाति कोई जाति नहीं है, एक अनुक्रमांकिका है। सूचीबद्ध किया गया था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इन मनुवादियों ने अनुसूचीबद्ध लोगों को अनुसूचित जाति का कह दिया, और आज हमारे पढ़े लिखे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र देने का काम करते हैं। क्या लिखा है? जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पर हाई कोर्ट के जज साहब बैठे। क्या वो भारत में जो जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, क्या वो संवैधानिक है? नहीं है। बाबा साहब ने जाति का उल्लेख संविधान में नहीं है, धर्म का उल्लेख नहीं है। बाबा साहब ने सिर्फ वर्ग का उल्लेख किया। इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे लोगों को जाति प्रमाण पत्र देने का काम किया। प्रमाणित किया जाता है कि फला फला बल्द फलाना ये इस जाति से है और इसका धर्म हिंदू है, जबकि जाति का उल्लेख नहीं है। अगर लिखना है तो वर्ग लिखना चाहिए, क्योंकि जातियां 1075 को चिन्हित सूचीबद्ध किया गया था। एससी वर्ग का चमार, भंगी, बसोर, धोबी, तेली, मतलब धोबी, बसोर, हम सब एक ही तो हैं। लेकिन जाति का उल्लेख कर करके आज हम 6500 जो जातियों के लोग हैं, आज एक एक जाति के 4-4 हजार संगठन बने। 70,000 संगठन देश में बने हैं, लेकिन 70,000 संगठन देश को जागृत करने का काम नहीं करते, बल्कि बाबा साहब और महात्मा फूले की फोटो लगा करके पंडित जवाहरलाल रोजगार योजनाएं चलाने का काम कर रहे हैं। समाज को जागृत करने का काम, बेसिक जानकारी नहीं है, इतिहास की जानकारी नहीं है, लेकिन बेस है, कैडर नहीं है। कैडर विहीन समाज कभी आंदोलन नहीं करता। कैडर विहीन समाज कभी आंदोलन नहीं करता। जब उसको अपने दुश्मन की पहचान नहीं है तो मारे किसको? हाथ पे पट्टी बांध के बंदूक चला रहा है, पता चला हमारी भाई मारा जा रहा है। तो साथियों, समय मैंने बहुत सारा लिया है, बहुत बोलना मेरे को बहुत कुछ है। आखिरी में एक ही बात कहूंगी कि मेरी जिंदगी का जो मकसद है, एक जंगल में आग लगी थी,